4 कुमार जो हमेशा बुढ़ापा नहीं आता है जिनको कभी, सनत कुमार कहते हैं। 11 साल के जैसे बच्चे दिखते हैं। भगवान क्या बता रहे, सन का बता रहे, अभी कथा आएगी कल परसों। तो ये भ्रमण के लिए निकले तो इनको नारद जी से इनकी मुलाकात हो गई और नारद बड़े चिंतित थे, बड़े जल्दीबाजी में भाग रहे। तो इन्हें एक दूसरे से वार्तालाप हुई, नमस्कार पुरस्कार हुई। तो इन्होंने कहा नारद जी आप बड़े चिंतित दिख रहे हैं, क्या बात है, बड़े जल्दी जल्दी में भाग रहे हैं। तो नारद जी ने कहा महाराज देखो, मैंने सब लोकों में भ्रमण किया, मुझे यह बताया गया कि मृत्यु लोक सबसे उत्तम लोक है, ये लोक सबसे उत्तम है। गायंती देवा किलगीत कानी धन्यस्त हे भारत भूमि भागे, वेद में लिखा है ऐसा। वो प्राणी बड़ा धन्य है जिसका जन्म इस भारत भूमि पर होता है। देखो विश्व में एक ऐसा देश है जिसे माता मानते हैं, वो भारत है। भारत माता की जय कहा गया ना। इसके अलावा बता दो दुनिया में कोई देश माता है? नहीं। और हमें इतिहास में पढ़ाया गया कि भारत की खोज वास्कोटी गामा ने करी, यही पढ़ा है ना हमें। ये देश गुलाम रहा ना जब, तो वामपंथियों ने इतिहास को तोड़ मरोड़ के लिखा, भारत आर्यावर्त है, समझ गए। अखंड भारत जिसे हम कहते हैं आर्यावर्त है वो। कंधार हमारा था, काबुल। आप इतिहास पढ़िए, उसका नक्शा ढूंढिए तो कहां है भारत। पाकिस्तान की खोज क्यों नहीं करी तुमने? क्योंकि ये देश गुलाम रहा है और यहां गुलामी में वामपंथियों ने इतिहास लिखा। हमारी खोज किसी ने नहीं करी है, हम विश्व गुरु हैं। वसुदेव कुटुंबकम हमने कहा है। तो फिर कहां से हमारी खोज हुई? लेकिन ये समस्या यही है कि जब ये देश गुलाम रहा, हमारे यहाँ इतिहासकारों ने, वामपंथी इतिहासकार रहे, उन्होंने जो मर्जी ऐसा लिख दिया। मैं कई प्रमाण आपको इस कथा में बताऊंगा कि आपको संतुष्टि होगी कि हाँ व्यासपीठ से जो बोला जा रहा है प्रमाण के साथ बोला है। मैं प्रमाण के साथ बताऊंगा आपको, समझ गए। भारत पंचम स्कंद में बताऊंगा कौन कौन से हैं। सालमती, प्लक्ष, जम्बू द्वीपी, भारत खंडी, सुनते होंगे ना। तो ये इसमें कह रहे हैं कि मैं पूरे लोक में भ्रमण करके इस भारत भूमि पर आया, इस लोक में आया, इसको आर्यावर्त कहते थे महाराज, ठीक है। तो इस आर्यावर्त में जब मैं आया, भारत भूमि में आया, तो मैंने तो वृद्ध सोए हुए थे। मैंने उस स्त्री से पूछा तो उसने अपना नाम भक्ति बताया और पूछा कि ये कौन है? बोला ये दो मेरे बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। मां जवान है, बेटे बूढ़े हो गए। जबकि मां को जवान बूढ़ा होना चाहिए, बेटों को जवान होना चाहिए, लेकिन वो कह रहे कि यहां बिल्कुल विपरीत देखा, मां जवान है और बेटे बूढ़े हो गए। वो कौन है? ज्ञान और वैराग्य। तो मैंने उनसे पूछा तो उसने कहा कि मैं हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, मैं हरिद्वार गई। कुरुक्षेत्र बहुत बड़ा तीर्थ है महाराज। कुरुक्षेत्र जहां महाभारत हुआ था, बहुत बड़ा तीर्थ माना गया उसे। श्रीरंग, रामेश्वरम, बहुत तीर्थों में मैंने भ्रमण। कह रहे मैं इतनी जगह भ्रमण करके आई, तो वृंदावन में मैं जवान हो गई। और ये जो मेरे पास बैठे हुए हैं ना नारद जी, आप जो है विद्वान है, परमात्मा के अंश हैं, आप जो है इन्हें चलाने की कोशिश करिए, इन्हें जवान करने की कोशिश करिए। नारद जी ने अपनी तरफ से जो था सब कुछ किया, लेकिन वो नहीं बनी। अब नारद जी उस चिंता में जो है आगे निकल गए। तो उनकी मुलाकात सनत कुमार से हुई। तो उन्होंने कहा मेरे दुख का कारण ये है। अरे उन्होंने कहा महाराज अगर आपको सनत कुमारों ने कहा कि आप कथा करिए, लेकिन कथा कौन सी? श्रीमद् भागवत की कथा इनको सुनाइए।
किनको? ज्ञान और वैराग्य, भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत की कथा सुनाई। ने कहा कहां करूं? उन्होंने कहा आनंद नामक घाट में। आनंद नामक घाट कहां है? हरिद्वार में। गए ना हरिद्वार? अरे हरिद्वार तो गए होंगे, बहुत सारे लोग गए होंगे। आज भी पूछ लेना आनंद घाट है या नहीं है वहां हरिद्वार में ना। तो हरिद्वार में आनंद नामक घाट में नारद जी ने कथा का आयोजन किया। नारद जी ने कहा महाराज एक चीज मेरे समझ में नहीं आई, वो तो वृंदावन में है। कहां है? श्रीधाम वृंदावन में है, और वो चल नहीं सकते हैं ज्ञान वैराग्य, और भक्ति कैसे आएगी उनको छोड़ करके? उन्होंने कहा हे नारद जी, जहां भागवत की कथा होती है सर्वप्रथम वहां ज्ञान वैराग्य और भक्ति आती है। आप कथा शुरू करिए, वो चिंता छोड़ दीजिए आप। नारद जी ने जो है हरिद्वार में कथा प्रारंभ करी। तो महाराज जैसे ही कथा का श्रवण किया गया, प्रसंग चले, तो जो बूढ़े थे ना ज्ञान और वैराग्य, वो बूढ़े जवान हो रहे हैं, और ज्ञान और वैराग्य भक्ति क्या गाते हुए आ रही है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे